आराम से आराम से आराम से। बहुत लंबा सफर है और आप सबको मेरा साथ देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतापगढ़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। प्रतापगढ़ के बारे में, गंगा के किनारे का ये जिला, बेलहा देवी मंदिर, बेलहा देवी मंदिर जी, मैं उसी को आप जयकार लगा रहे थे। और ऐतिहासिक जिला 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। बड़का जिला है, आपो बड़का है। फैजाबाद डिवीजन में कभी आता था, लेकिन जिला उसके बाद 17 जी। पत्रकार जी बैठिए चुपचाप, पत्रकारिता आराम से करेंगे बैठ के, ज्यादा बोलने से काबिलियत नहीं दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा रजवाड़ों का ये जिला, 3 राज परिवार यहां पर, उसी में से एक परिवार के नाम पर ये प्रतापगढ़ हुआ। बहुत सारी बातें हैं। मुझे रस प्रधान कवि का नाम याद आता है, और जिन्होंने हिंदी साहित्य को थोड़ा सा देखा है, भिखारी दास, यह उनकी जन्मस्थली, हरवंश राय बच्चन की जन्मस्थली, और तमाम सारी बिंदुओं को मैं जोड़ सकता हूं आज यहां प्रतापगढ़ में। मैं इससे पहले भी कई बार आया, लेकिन बेहद उमस, भीड़, लेकिन इन सबके बीच में बातचीत का सिलसिला मुझे जोड़ना है और मैं जोड़ूंगा आप सबसे। मेहमान जो मौजूद हैं उनसे मैंने कहा कि आपका तारुफ जैसे मैं कराता हूं, परिचय कराता हूं, मैं कराऊंगा, लेकिन एक बात मैं छोटी सी कहना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए, मिसाल के तौर पर आप खड़े हैं और पुरानी पेंशन का मसला है ना, एक बार कोई कह ले, आप उसको 10 बार कहें या 100 बार कहें, बात एक ही है। तो एक बार कह लें, और अपनी बातों को बार बार कहेंगे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हां, तमाम सारी बातें आए तो बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले जो मेहमान हैं मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। आशीष श्रीवास्तव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखो भाई, मैं अपनी बात पे बिल्कुल कायम हूं, और एक ही बात को बार बार कहने से नहीं, मैं ही बोल देता हूं, बोलो सियापति रामचंद्र की। अब पूरे शो भर में ना करना, ठीक है? ये जो है ना, ये अंतिम आहुति थी, अब डाल दिया, इसके बाद कोई आहुति नहीं पड़ेगी। सपा से अब्दुल कादिर जिलानी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको रमजान के महीने की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस से संदीप त्रिपाठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी यहीं से, कहना चाहिए, राजनीतिक जीवन का प्रारंभ किया पदयात्रा से। जी, मुझे इतिहास के बारे में जो बात था टटोल रहा था तो मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना दल एस राजकुमार पाल जी, बहुत बहुत भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जनसत्ता दल राजा भैया की पार्टी, ये जिला उनका भी है, उसमें भी वो भी हैं। दिनेश तिवारी जी यहां प्रवक्ता के तौर पर खड़े हैं। बहुत बहुत दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हाँ, जल्दी में थे क्या? खड़े हो, बहुत जल्दी में थे तुम। जी भैया, मैं, क्या नाम क्या है? मैं रविंदर शर्मा हूँ सर। अरे तो नाम तो बताओ, पिताजी का नाम बताओ, अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, कहाँ जाना है, किधर? मैं यही प्रतापगढ़ से हूँ। हाँ, तो इतनी जल्दी में कहे थे? जब गाना चल रहा तो सवाल पूछने लगे। आपके स्वागत में सर, हमारा सवाल, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। हाँ, तो आप स्वागत होंगे, टीवी चैनल के माध्यम से। हाँ। आप इस प्रतापगढ़ की सरजमी पर आए, हाँ। और यहाँ के हमारे जितने लोकल नेता हैं, पार्टी के समस्त वो हैं, सबका हालचाल लेने आए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप ऐसे आते रहें। बताओ, सारे अंतर्राष्ट्रीय नेता खड़े कर दिया, लोकल नेता। मुझे बताया किसी ने कि प्रतापगढ़ में कोई लोकल होता ही नहीं है, जो भी होता सब इंटरनेशनल होता है। बताओ। नमस्ते, क्या नाम साहब आपका? मनीष कुमार पाल। मनीष कुमार पाल जी, क्या काम करते हैं साहब? मैं ठेकेदारी का व्यवसाय। ठेकेदारी का व्यवसाय है, बहुत अच्छी बात, बड़े आराम से बात करने दो। हाँ जी, कैसा चल रही ठेकेदारी? ठीक चल रही है। कहाँ पे करते हैं ठेकेदारी? यहीं लोकल शहर में करते हैं, कमीशन ज्यादा देना पड़ रहा है। सब लोकल पे वोकल है। आ रहे।
तो ठेकेदार साहब बताइए क्या कहना है, कुछ कहना है यहाँ के बारे में, प्रतापगढ़ के बारे में? जिले के बारे में ये कहना है, कोई भी काम आप कराइए सबसे पहले आपका पैसा अटक जाएगा, जब तक आप आगे कुछ देंगे नहीं तब तक निकलने वाला नहीं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? कुछ आगे देंगे तब तो बिल पास होगा। तो मतलब आगे ठेकेदारी नहीं करना लगता इसके मतलब आज कैसे करेंगे साहब? गजब है भाई, ठेकेदारी का मसला। अरे बाबा जयराम जी की आनंद मंगल, आनंद मंगल, आनंद मंगल। अरे 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 ठीक बाबा, ठीक है। आहा, आल्हा गाते हैं आप? अच्छा, हाँ? ओम प्रकाश पांडे, आल्हा सम्राट बहुचरा के करीब मवैया कला का रहने वाला हूँ। पिता का नाम स्वर्गीय आल्हा सम्राट गया प्रसाद पांडे। इस जिले का नाम रोशन किए उन्होंने, और मैं भी जो है सेवा कर रहा हूँ सभी की। आगे आइए आप। कला और कला के चितेरों का हमेशा स्वागत होना चाहिए, और मेरा प्रोग्राम तो इसीलिए है। आपको आइए, आल्हा गाते हैं ये, आइए। आज आपसे मैं सुनूंगा आल्हा थोड़ा सा, मैं सुनूंगा, 2 लाइनें सुनूंगा आल्हा की। जी जी, मैं जी, बोलिए। प्रतापगढ़ में सर आपका स्वागत है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम ऋषिकेश शुक्ला है। जी ऋषिकेश जी, बोलिए। प्रतापगढ़ के विषय में बताना चाहते हैं कि प्रतापगढ़ का कण कण हमारी शान है, यहाँ की माटी में बसती हमारी जान है। किसमें गुरूर है कि झुका सके हमें, हम स्वाभिमान के लिए मरते हैं, यही हमारी पहचान है। बोले भैया क्या क्या हाल चाल है? बोले हुजूर रुक जाओ, भी 1 घंटे प्रोग्राम सब पता चल जाएगा कंकड़ में और कहां कहां कौन कौन है। अभी थोड़ी देर में सब कलई खुलने वाली, 40 सेकंड मैं सबको दूंगा। और सबसे पहले मैं आज जो बयान दे रहा हूं वो है राहुल गांधी का। उन्होंने कहा जब सरकार बदलेगी, यानी अगर वो जीत गए INDIA, जब भाई साहब बात सुनिए, पर बात सुननी चाहिए, जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीर हरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसा करने की। कांग्रेस के राहुल गांधी का यह बयान सबसे पहले आज बीजेपी बोलेगी। पहले वैसे तो आजमगढ़ से उससे पहले जितने प्रोग्राम में मैं विपक्ष को लेता आया, लेकिन बयान क्योंकि मैंने कांग्रेस का ले लिया, इसलिए सबसे पहला रिएक्शन बीजेपी का। प्रतीक जी, 2004 से 2014 तक उन्हीं की सरकार रही है, और उन्होंने जो काम किया इसीलिए जनता ने उनको नकार दिया है, और आज कह रहे हैं कि जब हम दोबारा आएंगे तो ये काम करेंगे। वो सपना देखे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी को कोई मनाही नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि मतलब आप मेरा सवाल ठीक से शायद नहीं समझे। उनका कहना है कि इस समय जो मौजूदा सरकार है, यानी जो सेंटर की सरकार है, उसमें लोकतंत्र की हत्या, और वो ये कह रहे हैं लोकतंत्र का चीर हरण हो रहा है, वो ये कह रहे हैं। तो ठीक है, उस बयान को अगर आप फिर से बोलना चाहें, मैं एक चांस आपको और दे सकता हूं। देखिए, कहीं लोकतंत्र की कोई हत्या नहीं हो रही है, बल्कि लोकतंत्र को पूरी तरीके से जीवित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और लोकतंत्र का चीरहरण करने का काम कांग्रेस आई की सरकार ने किया है। अभी आएगा, मामला बनेगा। जी जी, नमस्ते। खड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कहां से आना हुआ? मैं प्रतापगढ़ का ही हूँ। और क्या नाम हो गया? पंडित शशिधर त्रिपाठी। पंडित शशिधर त्रिपाठी। पंडित शशिधर त्रिपाठी जी, क्या कार्य करते हैं आप? जी, हमारा किसान खेती का कार्य करता हूँ, दूध डेयरी का व्यवसाय है। कितनी गाय भैंसे हैं? जी, गाय भैंस नहीं है, दूध खरीद के उसका उत्पादन बनाता हूँ सर। अच्छा, उसका सामान बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ये जमीन तो जहां पे मैं खड़ा हूं, पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर आंवला पैदा होता है तो प्रतापगढ़ में होता है। उस उद्योग पे जरूर बात होनी चाहिए। अगर एक प्रोडक्ट है जिले का तो वो है आंवला, और पूरे देश में अगर कहीं जाता है तो आंवला यहीं से जाता है। तो बहुत विटामिन सी युक्त सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। हाँ जी, बोलिए। सर, हम पूछना चाहते हैं जिलाध्यक्ष जी सरकार से और लोगों से। मतलब नाम लेके बीजेपी से कि कांग्रेस से? भाजपा से। भाजपा से पूछना चाहते हैं। लगभग 1500 करोड़ का नुकसान किसानों का हो रहा है। हमारा पशु मुक्त जिला कब होगा? पहली बात। दूसरा अरे दूसरा सवाल है हमारा,
हर गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरा लगा के ऑनलाइन क्यों नहीं किया जाता कि गो हत्या जो बीफ निर्यात हो रहा है जा कहां से रही गायें जो किसान बेच नहीं रहा है, किसान बेच नहीं रहा है, गायों मर कैसे रही हैं, गायें जा कहां रही हैं। ठीक है पंडित जी, रुको, क्या पंडित जी क्या उम्र है? हमारी हाँ 35 साल। अरे तो पिताजी थोड़ी पूछा नहीं हम अपनी हाँ, करो। क्या नाम? मेरा नाम अंजनी दुबे है। रुको भाई, अंजनी दुबे, उम्र क्या है? मेरी उम्र 18 साल है। जब तुमसे दुगनी उम्र वाला बोल रहा तुम बीच में क्यों बोलते हो? मुझको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ मुझको ये सिखाया गया है जहाँ पर कुछ गलत देखो वहाँ पर सीना तान के आगे आओ और ये मत देखो कि उम्र क्या है, मारने के लिए तैयार हो जाओ। अंदर आओ। चुनाव लड़ना है क्या? चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन तो ये कैसे हाथ जोड़ा था बताओ? ऐसे हाथ जोड़ा जाता? क्या कोई फंडामेंटल राइट हमारा हटा देंगे क्या? गजब है भाई, आज पहली बार पता चला कि फंडामेंटल राइट है ये। गजब है। दुबे जी, फंडामेंटल राइट तो आपने मुझे बता दिया, ये हाथ कैसे जोड़ा जाता है? हाथ आप बताओ भाई। नहीं वैसे वाला बताओ। ठीक है, अगला काम तुम्हारा हम समझ गए। अब बोलो क्या जवाब दे रहे थे? मैं ये बोल रहा हूँ, आप पशु मुक्त बोल रहे हैं जिला कर देंगे। हाँ। ये मानसिकता है आपकी? आप गौ मुक्त कर देंगे जिला? हमारे होते हुए, हम जैसे युवाओं के होते हुए आप पशु मुक्त कर देंगे? और सबसे बड़ी बात, आप ये बोल रहे हैं कि आप 1 मिनट सुनने की क्षमता रखिए आप। हम और आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि गायों को क्यों छोड़ा जाता है मतलब ऑनलाइन? जानवर क्यों घूम रहा है? मैं ये बोल रहा हूँ, छोड़ कौन रहा है? आप ही छोड़ रहे हैं ना। ले जाके छोड़िए गौशाला में। गौशाला सरकार नहीं बनाई है, बनाई है सरकार ने, तो ले जाके छोड़िए। आपको कौन मना कर रहा है? तो ठीक है, चाचा है तुम्हारे। चाचा है तुम्हारे, लेकिन गलत होने पर मैं विरोध करूंगा। मेरा बाप होगा स्वयं। मैं बड़ी देर से देख रहा था कि प्रतापगढ़ का पानी नजर क्यों नहीं आ रहा। बोले चाहे बाप हो विरोध करेंगे। भैया जय हो प्रतापगढ़ का। जब बैठो दुबे जी, अगले 40 सेकंड समाजवादी पार्टी के जी। 2-3 बातें, 1-2 बातें मैं कहना चाहता हूं। स्वागत है। पैसे के बाद सुनेंगे, आला भी सुनवाएंगे, लेकिन पहले लड़ाई की बात बाद में। देखो, मैं छात्र राजनीति से आया हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उपाध्यक्ष था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी जनपद का बेटा हूं मैं, और इस जनपद की मूलभूत मैं 2 बातें कह रहा हूं। अगर किसी से एतराज कोई कर देगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं जिस जनपद में आज खड़े होकर जहां आपसे बात कर रहा हूं, हमारे पीछे साथी जय श्री राम का नारा इसलिए लगा रहे क्योंकि अयोध्या करीब है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और धर्म और रामचंद्र जी सही नदी जो है, बहुत अच्छी बात कही, मैं भूल गया था। ये बहुत अच्छी बात कही और मैं मेरे दिमाग से उतर गई थी बात। सही उतर गोमती नहाए। तो जो 4 उत्तर प्रदेश की नदियों का जिक्र है, उसमें से सही नदी का जो है वो यही प्रतापगढ़ की है। जी बहुत स्वागत है, आपने मुझे याद दिला दिया। अब बोलिए। तो धर्म बहुत अच्छी चीज है। हाँ। हम बात ये करना चाहते हैं, बहुत से राजनीतिक लोग धर्म के आड़ में इस जनपद के भीतर बहुत से लोगों की उम्मीदें और जानों की सांसें टूट जाती हैं जब वेंटिलेटर हॉस्पिटल की अगर जरूरत पड़ती है प्रतापगढ़ जनपद में। कोई बता दे क्या सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में यहां वेंटिलेटर है? क्या ट्रॉमा सेंटर, अगर ट्रॉमा का कंडीशन हो जाती है तो क्या एक ट्रॉमा मैनेज करने के लिए एनेस्थेटिक है, ऑर्थोपेडिशियन है, सर्जन है? अगर इस तरह का मूलभूत बुनियादी सुविधा अगर प्रतापगढ़ जनपद में नहीं है तो हमारा दुर्भाग्य है। हम अफसोस से कहना चाहता है, और 10 साल के भीतर डबल इंजन की सरकार जिस जनपद वासियों को मूलभूत बुनियादी सुविधा न दे सके उसको, मतलब आपका कहना है जलाली भाई कि ये जो बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हैं, उनकी पार्टी धर्म के आड़ पे ये मूलभूत सुविधाएं छोड़ देती है। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी, कोई दल हो, अगर धर्म को लेकर किसी के इशू को दबाता है तो धर्म नहीं, वो पाखंड है। धर्म के साथ साथ अगर आपको, मैं कह रहा हूं ना, कोई बता दे, इतने लोग खड़े हैं, क्या कोई बता सकता है यहां पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कुछ बिल्डिंग बना देने से क्या वो मेडिकल कॉलेज कहलाएगा? एक बात सुनो, चाचा भतीजा को दोनों को भगा दूंगा यहां से मैं अखिलेश खुद हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण फाड़ा, अखिलेश जी ने जो है मंदिर